करता हूं। साथियों, हम लगातार 27 अक्टूबर 2023 से धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना रोजगार सरकार से मांगते आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया रोजगार को लेकर, और ना ही केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान लिया है इस पर, ना ही दिल्ली के एलजी साहब ने कोई संज्ञान लिया है इस पर। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी खराब की गई है, क्योंकि हम जिस उम्र में छोड़े हैं सरकार ने, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जो हमारा बहुमूल्य समय था वो हमारा नष्ट कर दिया सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने हमसे 8-10 साल डीटीसी में काम करवाया, बस मार्शल के पद पर तैनात करा और हमसे काम लिया गया। और दिल्ली की सरकार ने हमें हटाने के लिए, हमारा रोजगार हटाने के लिए एलजी साहब को प्रस्ताव भेजा कि इसमें रेगुलर ड्यूटी नहीं मिल सकती एक्ट को देखकर, सिविल डिफेंस एक्ट को देखकर। तो आप पहले क्यों सोते रहे? आपको पहले नज़र नहीं आया कि इन युवाओं की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इनका भविष्य खराब हो जाएगा? और अब आपने रेगुलेशन पास किया सिविल डिफेंस को लगाने के लिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को लगाने के लिए। तो आप किस बेस पे लगाना चाहते हैं? क्या आपने प्रॉपर पॉलिसी तैयार कर दी इस पे? किस बेस पे लगाना चाहते हैं आप? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दिल्ली के सभी नेताओं मंत्रियों से, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर सिविल डिफेंस से रोजगार नहीं मिल सकता तो हमें प्रॉपर पॉलिसी बनाकर दिल्ली के समस्त विभागों में तैनात करने का काम करें आप। क्योंकि सिविल डिफेंस से, आप भी बोलते हैं कि सिविल डिफेंस में रोजगार नहीं है, तो आपने किस मकसद से आपने लगाए थे ये 8-10 साल जो खराब किया, हमारे जो भविष्य खराब कर दिया आपने? किस मकसद से खराब किया आपने? आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दिल्ली के जो 7 सांसद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जब प्रतिपक्ष नेता थे तो आपने ही हमसे कहा था कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, हम आपका रोजगार जरूर वापस दिलवाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें। मनोज तिवारी जी, आपने भी हमसे कहा था कि हम आपका रोजगार दिलवाने में सहयोग करेंगे, तो आप हमारा सहयोग करें। बांसुरी स्वराज जी, आपने कहा था कि हम आपका दुख दर्द समझते हैं, आपके घर में चूल्हा कैसे जलता होगा, तो आपने कहा था कि हम उस चूल्हे में आपकी आग जलवाएंगे, आपका जो खाना बनता था, रोजी रोटी चलती थी, वो रोजी रोटी वापस करवाएंगे। तो आप अब हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दिल्ली के सांसद बन गए। 7 सांसदों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग बहुत भुखमरी की कगार पे खड़े हैं, जिस मोड़ पे खड़े हैं उस पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने परिवार बच्चों को लेकर। और मैं लास्ट में सभी बस मार्शल महिला पुरुष जवानों से निवेदन करता हूं कि अब लास्ट समय है, जो सरकार ने हमारी ज़िंदगी खराब की है, क्योंकि सरकार ने जो ज़िंदगी खराब की है तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहा खोने के लिए, लेकिन इन सरकार में बैठे नेताओं मंत्रियों के पास बहुत कुछ खोने के लिए। इलेक्शन सर पे है विधानसभा का, इसीलिए इनके पास बहुत कुछ है खोने के लिए। जब हम इन्हें चुनकर सत्ता में बिठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। सभी साथियों से, जिम्मेदार साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह कल दिनांक 30 अगस्त 2024 को दोपहर 3 बजे आने का कष्ट करें। वहाँ पर हम एक ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। दिल्ली सरकार के पास बहुत कुछ है खोने के लिए। अगर हमें प्रॉपर पॉलिसी तैयार करके कहीं भी समस्त विभागों में तैनात नहीं करती है तो हम उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा है। हम सरकार से हर हाल में अपना रोजगार दे के रहेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं कहीं भी। जो हमने सरकार को अपने 8-10 साल दिए हैं वह हमने बड़ी निष्ठापूर्वक दिए हैं। सभी बस मार्शल साथियों से, जिम्मेदार साथियों से एक ही अपील है हाथ जोड़कर कि कल 30 अगस्त 2024 को 3 बजे, दोपहर 3 बजे आने का कष्ट करें। वहाँ से हम एक ठोस कदम लेंगे मीटिंग के जरिए। सभी की राय उसमें लेनी बहुत ज़रूरी है और ठोस कदम उठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम रोजगार को लेकर नहीं उठाया।
जय हिंद सभी साथियों को।